वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ द व्हीकहॉलिक। आज के इस वीडियो में हम वर्ना 1.6 लीटर डीजल का एवरेज टेस्ट करेंगे, जो कि होगा हमारा रेगुलर कंडीशंस में कि गाड़ी रेगुलरली जब चलती है हाईवेज पे और सिटी में तब क्या एवरेज प्रोवाइड करती है। इसके लिए हम एसी भी ऑन रखेंगे और ट्रिपल डिजिट स्पीड्स भी करेंगे और सिटी में भी घूमेंगे। हम गाड़ी को आज लेके जाएंगे जम्मू से चंडीगढ़, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 340 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है। उसके बाद चंडीगढ़ जाके हम इसको 150 टू 180 किलोमीटर्स के अराउंड ड्राइव करेंगे सिटी में, जो भी लोकल परमिसिबल स्पीड लिमिट्स होंगी उनमें। इसके लिए हम चेक करने जाएंगे, पहले MID की जो एवरेज शो करती है गाड़ी उस पर देखेंगे और उसके बाद टैंक टू टैंक मेथड से जो असली एवरेज निकलेगी उसको चेक करेंगे। टैंक टू टैंक मेथड में आपको बता देता हूँ क्या होता है। इसमें हम अपनी गाड़ी को ब्रिम तक फिल करते हैं और एटलीस्ट 200 किलोमीटर्स ड्राइव करते हैं। आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट हम 200 किलोमीटर्स का मिनिमम कैप रखते हैं इसमें। और उसके बाद दोबारा फिल करवाते हैं। दोबारा फिल करवा के भी हमें ब्रिम तक ही फुल करवाना होता है गाड़ी को, ताकि प्रॉपरली डिटरमाइन किया जा सके। फिर जितने किलोमीटर्स ड्रिवन होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं लीटर ऑफ डीजल से, जो भी गाड़ी में यूज़ हुए हैं। इससे हम असली एवरेज गाड़ी की निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं वीडियो में और दिखाते हैं क्या रहता है। निकलने से एक रात पहले ही हमने अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लिया था, ताकि हमें अगले दिन सड़क पर अननेसेसरी ब्रेक्स ना लेनी पड़े। टैंक फुल करवाते टाइम हमने खास ध्यान रखा था कि हमारी गाड़ी के टैंक में कोई भी एयर बबल्स या गैस ना बचे, जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशंस में एरर ना आ जाए। अगली सुबह हो चुकी है और हमने अपना टैंक कल रात ही फिल करवा लिया था। हमने अपना मीटर ट्रिप कर दिया और इसके साथ ही हमारा टाइम भी ट्रिप हो गया। अभी हमारी गाड़ी में इंस्टेंटेनियस एवरेज नहीं शो हो रही है और हमारी गाड़ी की जो रेंज कल रात को 852 किलोमीटर्स की थी वो अब कम होकर 849 हो गई है, जबकि हम 5 किलोमीटर्स के अराउंड चले हैं। इस बीच हमने जो माइलेज डेवलप की है वो है 15.5 की, जो कि एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये डिटरमाइन करने में इसको कम से कम 15 से 20 किलोमीटर लगते हैं। आगे देखते हैं क्या एवरेज निकलती है। हम अपने घर से निकलकर हाईवे पे आ गए हैं और कल रात जब हमने डीजल टैंक फुल करवाया था तब से अभी तक हम तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी जो हमारी एवरेज शो कर रहा है मीटर, ये शो कर रहा है 30.8, 30.1। इतनी एवरेज ये रियल लाइफ में तो नहीं दे सकती है, बट हाँ ये मीटर पे इसलिए शो कर रहा है क्योंकि अभी तक MID ने पूरी तरह इसकी एवरेज को डिटरमाइन नहीं किया है और डेवलप नहीं कर पाई है। जैसे जैसे आगे रोड में ट्रैफिक आएगा या रोड की कंडीशंस चेंज होंगी, वैसे वैसे ये एवरेज चेंज होती जाएगी और फिर आगे आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। अगर तब ये आपके लिए अनबिलीवेबल नहीं था तो अब तक तो ये ज़रूर हो गया होगा। हमारी कार का MID इस टाइम 99.9 की एवरेज शो कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली कभी भी सच तो हो नहीं सकता, बट हम स्लांट में थे इस वजह से ये शो कर रहा था। हम थोड़ा और चलेंगे, थोड़ा इसको टाइम देंगे डेवलप करने के लिए, उसके बाद देखेंगे कि ये क्या एवरेज शो करता है। अभी तो हमें निकले हुए तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर ही हुए हैं बस। निकलकर हमें 33 किलोमीटर्स हो चुके हैं अभी तक, और इन 33 किलोमीटर्स को कवर करते करते हमें 1 घंटा लग गया, क्योंकि हम जम्मू की सिटी लोकल लिमिट्स में थे। और इस टाइम में हमने 32 किलोमीटर्स पर आवर की एवरेज स्पीड मेंटेन की है, जिसमें हमने मोस्ट ऑफ द टाइम 60 टू 70 के बीच में क्रूज़ किया है। अगला अपडेट मैं आपको दूंगा 150 से 200 किलोमीटर्स कर लेने के बाद। अभी तक हमारी गाड़ी ने जो रेंज शो की है वो 838 किलोमीटर्स की है और 26.4 की एवरेज आ रही है, जो धीरे धीरे कम होगी। ये हमारे ट्रिप का पहला ऑफिशियल स्टॉप था, जो कि था मुकेरियां के पास में। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और जलंधर के पास जब पहुँचने वाले होंगे तब हम आपको अगला अपडेट देंगे कार की एवरेज का। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने दसूहा क्रॉस कर लिया है और हम जलंधर पहुँचने वाले हैं। इस बीच हमें माइल्ड ट्रैफिक भी मिला है और हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पीड्स भी कम हुई हैं और गर्मी की वजह से हमारा AC ऑन रहा ही रहा है।
हमने 229 किलोमीटर्स अभी तक कवर कर लिए हैं, जिसको कवर करने में हमें 3 आवर्स एंड 44 मिनट्स लग गए। एवरेज स्पीड हमारी सिर्फ 61 किलोमीटर पर आवर की आई है, क्योंकि हम 70 टू 90 के बीच में ही क्रूज़ कर रहे थे पूरा टाइम। एवरेज हमारी कम होकर 20.9 की हो गई है, और जो हमारी रेंज अब 743 है, ये घर से निकलते हुए 850 के अराउंड थी, जो कि 200 किलोमीटर्स को से ज़्यादा को कवर करने में सिर्फ 100 किलोमीटर ड्रॉप हुई है, जो कि एक अच्छा साइन है। माइलेज का अपडेट तो नहीं, बट मैं आपको ये रोड ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ हम NH1A को छोड़ के रोपड़ और चंडीगढ़ वाली रोड पे आ गए हैं। काफ़ी स्मूथ रोड थी ये, यहाँ पे हमें कोई ख़ास ट्रैफिक भी नहीं मिला और कोई ज़्यादा हर्डल्स भी नहीं देखने को मिले। इस रोड पे हमने आराम से 80 टू 90 की स्पीड में क्रूज़ कर लिया, और कुछ पोर्शंस में हमने 100 प्लस स्पीड्स में भी क्रूज़ किया है, जहाँ पे बिल्कुल कोई इशू नहीं था, कोई लोग नहीं थे, और रोड 3 लेन से ज़्यादा की थी। रोड इतनी ही स्मूथ है जितनी इस वीडियो में दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा खाली है। 296 किलोमीटर्स के आसपास हम चल चुके हैं, और टाइम मैं आपको 300 किलोमीटर्स वाला अपडेट दे दूँ। 4 और 41 मिनट हमारी गाड़ी स्टार्ट रही है अभी तक। स्पीड एवरेज जो आई है वो 63 किलोमीटर्स पर आवर की है। ये बढ़ गई है थोड़ी सी, क्योंकि हमने ट्रिपल डिजिट स्पीड्स भी की हैं और उन पे भी थोड़ी देर क्रूज़ किया है। एवरेज की बात करें तो 21.1 की एवरेज गाड़ी अब शो कर रही है, बट इंस्टेंटेनियस 30 से ऊपर है, और जो रेंज आ रही है वो आ रही है 714 किलोमीटर्स की। बीच में हमने 118-119 के आसपास भी क्रूज़ किया है, जहाँ पे स्पीड लिमिट्स 120 के करीब की थी। रोड पे काफ़ी ज़्यादा आराम से गाड़ी चल रही थी, और कहीं भी ट्रैफिक नहीं था जैम होने वाला। बीच बीच में ट्रैफिक था, बट वो मूविंग ट्रैफिक था, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एवरेज पे ज़्यादा। तो हमारी गाड़ी मोर और लेस अभी तक आराम से ही चल रही है। चंडीगढ़ आ चुके हैं हम। चंडीगढ़ आके लोकली ऑलमोस्ट 30 टू 35 किलोमीटर्स चल चुके हैं। अभी तक हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी अच्छी एवरेज दे रही है या नहीं। और मैं आपको बता दूं, हम लोग जो जम्मू से चंडीगढ़ का स्ट्रेच किया है, जम्मू से निकल के पठानकोट तक तो हम बहुत आराम से चले, लाइक 80-90, एंड थोड़ा बहुत माइल्ड ट्रैफिक भी था। बट उसके बाद जहाँ पे खाली रोड थी वहाँ हम ट्रिपल डिजिट स्पीड्स भी मेंटेन कर रहे थे। कहीं पे ओवरटेक्स करने की वजह से आरपीएम भी हमारा 2000 से ऊपर था, कहीं पे हमारी ट्रैफिक भी लगा है, तो उस वजह से माइलेज कॉम्प्रोमाइज है। नॉट द बेस्ट आई हैव गॉट फ्रॉम दिस कार, बट हाँ, दिस इज इन द वर्स्ट इवन। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये एक डिसेंट माइलेज है अभी तक के लिए। अभी तक हम 338 किलोमीटर्स चल चुके हैं, टू बी प्रिसाइज 338.4 किलोमीटर्स आफ्टर द फुल टैंक। और इसमें हम 6 आवर्स 24 मिनट्स तक के लिए गाड़ी का इग्निशन ऑन रखा था हमने। 60 किलोमीटर्स पर आवर की हमारी एवरेज स्पीड आई है, जो कि मैं कहूँगा डिसेंट है, कंसीडरिंग कि हमें ट्रैफिक भी मिला था और सब कुछ था, एक सिटी की कंडीशंस थी दिन की। तो इसके बाद हम देख लेते हैं बाकी हमें एवरेज क्या मिली है असली। 21.1, जो चंडीगढ़ एंटर करते टाइम 21.6 के आसपास थी। बट हाँ, चंडीगढ़ एंटर करने के बाद ट्रैफिक लाइट्स भी थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो हम रियल माइलेज टेस्ट जब कर रहे हैं रियल वर्ल्ड में, तो ऑब्वियसली हम कहीं पे तेज़ भी चलेंगे, कहीं पे धीरे भी चलेंगे, कहीं ट्रैफिक भी होगा। इन दैट केस 21.1 इज़न्ट ए बैड माइलेज, आई वुड से। अगले दिन की सुबह हो गई है, और टाइम आ गया कि मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि हमारे माइलेज टेस्ट में हम कहां तक पहुंचे हैं। और हमें आज ही इस वीडियो को ख़त्म करना है, ताकि हम अपने अगली लेग की तरफ चल सकें, जो कि हमारा होगा चंडीगढ़ टू शिमला और वापस चंडीगढ़, जिसमें हम दोबारा माइलेज को चेक करेंगे और देखेंगे क्या माइलेज ये गाड़ी ने हमें दी है हिल्स में। अभी तक हमारी गाड़ी 510 किलोमीटर्स चल चुकी है,
जिसको कवर करने में हमें 11 आवर्स और 36 मिनट्स लग गए, क्योंकि हम सिटी लिमिट्स में आ गए थे और वहाँ पे हमारी स्पीड्स कम हो गई थी। उसी की एक रिफ्लेक्शन है कि हमारी एवरेज स्पीड 60 to 70 से कम होकर 43 किलोमीटर्स पर आवर पे आ गई है। इसका एक रीज़न ये था कि चंडीगढ़ में स्पीड लिमिट्स काफ़ी कम थी और उनको अच्छे से फॉलो करना पड़ता है। हमारी गाड़ी अभी तक रेंज दे रही है 517 किलोमीटर्स की। 510 और 517 को अगर ऐड कर लें तो हमारी गाड़ी की टोटल रेंज जो आएगी वो आएगी 1027 किलोमीटर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। 19.7 की एवरेज ये गाड़ी अभी शो कर रही है। हम आगे जाके इसको पंप पे रिफ़िल कराएंगे और देखेंगे कि क्या ये एवरेज सही है, क्या ये कम है, क्या ये ज़्यादा है। हम देखेंगे क्या होता है वहाँ पे। हमें ये तो पता ही है कि 5% का एरर MID से माना जाता है, बट हमें ये देखना है कि ये 5% माइनस में है या प्लस में। यूजुअली गाड़ियों के केसेस में ये माइनस में होता है। चंडीगढ़ से निकल कर आ गए हैं हम। अभी हम चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स में हैं। हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल दिए हैं। अभी तक हम 540 किलोमीटर्स चल चुके हैं, जिसको कवर करने में 12 आवर्स और 48 मिनट्स लग गए थे। एवरेज स्पीड हमारी थोड़ी सी और कम होकर 42 किलोमीटर्स पर आवर पे आ गई है। अब हम अपनी कार का टैंक फुल करवा चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी कार को 540 किलोमीटर्स चलने के लिए 26.44 लीटर्स डीजल की ज़रूरत पड़ी। अब हम इन्हीं दो फिगर्स को डिवाइड करेंगे आपस में और देखेंगे क्या एवरेज गाड़ी ने असली में हमें दी है। अब आप सारी क्लिप्स देख चुके हैं और टाइम आ गया कि इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड कर दें। कंक्लूड करने के लिए हमारे पास डेटा आ गया हुआ है। 540 किलोमीटर्स हमारी गाड़ी अभी तक चली है और 26.44 लीटर्स डीजल की ज़रूरत पड़ी है इसमें। इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं कैलकुलेटर पे कि कार ने एक्चुअल में क्या एवरेज प्रोवाइड की है। उसके लिए हम 540 को डिवाइड करेंगे 26.44 से और जो रिज़ल्ट आएगा वही होगी हमारी एवरेज। रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 20.42 का। 20.42 की एवरेज दी है हमारी कार ने हाईवे पे, जिसमें हाईवे चली है गाड़ी 330 किलोमीटर्स के अराउंड और सिटी में चली है अराउंड 200 किलोमीटर्स। इन कंडीशंस में जब गाड़ी आपकी अच्छी स्पीड्स को भी टच कर रही है 140, 130 और उसके बाद सिटी के ट्रैफिक में भी आ रही है, तो आई वुड से ये एक अच्छी एवरेज है डीजल कार के लिए। बाकी अगले वीडियोस में हम फाइंड आउट करेंगे कि ये गाड़ी हिल्स में कैसी एवरेज देती है और हाईवे पे, सिर्फ हाईवे के रन पे जब 100, 110 के अंदर स्पीड्स रहती हैं तब ये कार कैसी एवरेज देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को और आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको।